आज हम लोग फैक्टराइजेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इस पर फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे और उसी को फिर डील करते हुए हम इसे आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग जानेंगे किसके बेसिस पर, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग पढ़ रहे थे और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जिसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको है दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो यहां देखिए कोफिशिएंट क्या है इसका 1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 15 क्या होगा 15 ही होगा। इसका प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो 3 और 5, तो यानी इसको हम अगर ब्रेक करें तो क्या मिल जाएगा 3 प्लस 5 8 आता है, यानी इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। इन दोनों में आपको x कॉमन, तो यहां से क्या बच जाएगा आपको x बचेगा, यहां से प्लस 3। इन दोनों में आपको 5 कॉमन है, यहां से आपको x बचेगा और यहां से आपको बचेगा प्लस 3। अब देखिए इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन है, यहां से आपको बच गया x और वहां से आपको बच गया प्लस 5। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 187, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहां देखेंगे हम लोग, तो यहां भी 1 है और यहाँ 187 है, तो 1 इंटू 187 ही रहेगा। इसको आप प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो देखिए 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 5 ये कटेगा किससे, तो 11 से कटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस टेबल से जाकर वो डिवाइड होगा। 11 से आपको ये 17 बार में कट जा रहा है। देखिए 17 माइनस 11 4, लेकिन 17 प्लस 11 28, देखते हैं हम लोग 17 प्लस 11 28 आ रहा है, यानी इसको हम क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 17x, देखिए माइनस 11 माइनस 17 माइनस 28 और यहां से बचिए आपको 127 का वही उतरा। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए हैं। इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिलेगा, तो x, यहां से आपको x रह गया, यहां से माइनस 11। इन दोनों में आपको कॉमन है माइनस 17, यहां से होगा x और यहां से होगा आपको माइनस 11। इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या है, तो x माइनस 11 कॉमन है, यहां से आपको x रह जाएगा और यहां से माइनस 17। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग कुछ और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहां देखिए 6 है और यहां क्या है 3 है, 6 इंटू 3 18 होगा। अब आप 18 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब इन तीनों का यूज करना है, 3 3 और 2 का, और लाना क्या है 11 लाना है। देखते हैं कैसे आएगा, तो 3 2 जा 6 और ये है 3, तो 6 प्लस 3 9, यहां तो नहीं आ रहा है, कुछ और ट्राई करना होगा, यानी कि 3 3 जा 9 और यहां हो गया आपको 2, तो 9 प्लस 2 क्या होता है 11 हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 11 को ब्रेक करना है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 9x प्लस 3। इन दोनों आपको कॉमन क्या मिलेगा, तो कॉमन का मेथड हम लोग समझ चुके थे कैसे निकालना है, एक बार फिर से जान ले। तो ये है 2 इंटू 3 इंटू x, यहाँ 2 इंटू x, दोनों में कॉमन 2 है और फिर x भी है, यानी कॉमन क्या निकला है आपको, तो 2x। यहां से बच कौन गया 3 बचा है और x बचा, यानी 3x। यहाँ आपको और कौन रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ कौन है 1 है। इन दोनों में आपको कॉमन कौन मिलेगा, 3 मिलेगा, यहां से आपको 3x रह गया और यहां से प्लस 1 हो गया। इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, तो 3x प्लस 1 कॉमन है, यहां से आपको 2x और यहां से प्लस 3। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगर हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको 2x² प्लस 6x प्लस 9, इसको फैक्टराइज करना है। इसको देखिए आप लोग यहाँ पर कर दीजिए। ट्वेल्व कर लीजिए इसको। तो 2 इंटू 12 क्या होगा आपको 24। 2 से कीजिएगा 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब आपको इन सब को इस्तेमाल करके लाना है 10। तो अब देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ के आपको आइडिया मिलते चल जाएगा कि क्या हम जल्दी से करें ये 10 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये 6 और ये 4 मिलके क्या दे देगा आपको 10 दे देगा। यानी क्या हो जाएगा आपको, तो 2x², 2 2 जा 4x प्लस 6x और यहां से प्लस 12। इन दोनों आपको कॉमन क्या है, तो 2x कॉमन है, यहां से आपको बचेगा x और यहां से बचेगा आपको प्लस 2। इन दोनों आपको कॉमन है 6, यहां से होगा x और यहां से होगा आपको प्लस 2। दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, तो x प्लस 2, यहां से आपको 2x और यहां से प्लस 6। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15x² माइनस x माइनस 28। इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए क्या है 15 है और यहाँ क्या है आपको 28 है। तो 15 इंटू 28 पहले कीजिए, क्या मिलेगा, यहाँ होगा 120, यहाँ 30, 20, 420 होगा। अब इसको फैक्टराइज करके लाना है हमको। इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से 210, 2 से 105, 3 से 35, 5 से आपको 7 बार में। अब इसको इस्तेमाल करके लाना हमको है -x। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। तो यहां बताइए 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 21 और 20 इन दोनों से क्या -1 आ सकता है, जरूर आ जाएगा। 20 - 1, 20 - 21 इक्वल टू -1 होता है। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, तो 15x², ध्यान दीजिएगा आपको पहले इसको लिखना होगा, तो -20x बल्कि -21x और फिर प्लस 20x, क्योंकि -21 और प्लस 20 जोड़ने पर ही क्या आपको बनेगा -x बनेगा। और यहां हो गया आपको -28। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग कॉमन क्या निकलता है। यहाँ 15x² है और यहाँ 21x है। तो 3 इंटू 5 इंटू x, यहाँ आपको 3 इंटू 7 इंटू x, 3 7 21 है। 3 कॉमन यहाँ से कॉमन आपको x, तो बाहर निकाल दीजिए 3x। यहाँ से क्या बचेगा, तो 5 इंटू x, 5x, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस डाल दिए। यहाँ से आपको क्या बच गया है, तो 7। अब इन दोनों में कॉमन, तो वहां है 20x, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू x, और उस साइड आपको है 28, यानी 2 इंटू 2 इंटू 7। कॉमन क्या मिलेगा, तो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 2 जा 4 कॉमन। क्या बच गया आपको यहाँ से 5x, और यहाँ पर आपको क्या है माइनस है, तो यहाँ भी -7 डालेंगे। अब बताइए इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है 5x - 7, यहाँ भी 5x - 7। यहाँ हो गया 5x - 7, यहाँ आपको 3x और यहाँ से आपको बच गया +4। तो ये हो गया आपका इसका फैक्टराइजेशन। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे फैक्टराइजेशन का मतलब प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस का। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप लोग घर से प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको बनाइएगा।
ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लीजिएगा और जहां आपको प्रॉब्लम हो इसमें उसको आप पूछिएगा। कल जो हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे इसमें कुछ फॉर्मूलाज आएंगे और आपको रूट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम कल डील करेंगे। ठीक है।